हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर करेंगे जो ग्रामर का, ये मान के चलिए कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है प्रीपोजिशन, है ना। व्हाट इज अ प्रीपोजिशन। फ्रेंड, अगर आप थोड़ा सा नाम पर ही ध्यान दें, इसका नाम है प्री पोजीशन। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो ऐसे शब्द जिन्हें किसी चीज के पहले लिखा जाता है, देखिए पहले स्थान आता है जिनका, है ना, तो इनको कहते हैं प्रीपोजिशन। अब किसके पहले लिखा जाता है, तो फ्रेंड इस चीज को अच्छे से समझिए कि अगर कोई एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में, ये देखिए, ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो प्रीपोजिशन वो होते हैं जिन्हें किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है ताकि इस नाउन का संबंध बाकी के सेंटेंस से जुड़ जाए। जैसे ये कह रहे हैं सी इज लिविंग, है ना, वह रह रही है। और दूसरा दिया है चाइना, वह रह रही है, और चाइना ये अलग है। अभी फिलहाल चाइना और इस सेंटेंस का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि इससे तो बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वह चाइना से बाहर रह रही है, चाइना में रह रही है ना, चाइना के से बहुत दूर रह रही है। तो ऐसा हम अभी कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं। इससे हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चाइना का इस सेंटेंस से क्या रिलेशन। तो फ्रेंड, ऐसे शब्द जिन्हें किसी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना, इनके पहले लिखा जाता है ताकि उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बाकी के सेंटेंस से जुड़ जाए, इसलिए इन्हें कहते हैं प्रीपोजिशन। इनका स्थान जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, इसलिए नाम है प्रीपोजिशन। ठीक है ना, ये बात को हम अच्छे से समझना है। पहले हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे पहला मैंने आपको बताया, सी इज लिविंग चाइना। जैसे पहला है सेंटेंस है फ्रेंड्स, सी इज लिविंग इन चाइना, कह सकते हैं वह चीन में रह रही है। आउटसाइड चाइना कह सकते हैं, ठीक है ना, चीन के बाहर रह रही है। दे वर सिटिंग स्ट्रेंजर्स, वे बैठे हुए हैं, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी। अगर मैं यहां पे लिख दूं एमोंग, एमोंग स्ट्रेंजर्स, तो अब इसका अर्थ हो जाएगा वे अजनबियों के बीच में बैठे, अजनबियों के बीच में बैठे। देयर वाज हट नियर अ रिवर, नदी के निकट एक झोपड़ी थी। ही इज एबव 60 years, वह 60 वर्ष से ज्यादा है। फ्रेंड, जैसे मैंने बताया था कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन ये कुछ हद तक मिलते जुलते होते हैं, एक तो नहीं होते, अलग अलग होते हैं, लेकिन मिलते जुलते होते हैं। एक्चुअल में ये है कि इन दोनों को कनेक्टर्स बोला जाता है। प्रीपोजिशन हो चाहे कंजंक्शन हो, इन्हें बोला जाता है कनेक्टर्स, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं कोई दो चीजों को। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस समझिए फ्रेंड कि ये अगर एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस, ये पूरा एक सेंटेंस है ना। सेंटेंस का मतलब होता है जब सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है, तो इसको कहते हैं सेंटेंस। कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब तो आएगी। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट,
आई लिव इन गुना, तो आई लिव है ना, ये वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। तो एक सेंटेंस यहाँ लिखा है और एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, और बीच में जिस चीज को लगाया जाता है ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, इसे फ्रेंड कहते हैं कंजंक्शन। ऐसे शब्द जिन्हें दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूजुअली लगाया जाता है, या हो सकता है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए लगा रहे हैं, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, तो एंड कंजंक्शन है। और प्रीपोजिशन जो मैंने आपको बताया, ये एक ही सेंटेंस के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है। इनको ये दो सेंटेंस के बीच में लिखा जाता है। प्रीपोजिशन एक ही सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि कंजंक्शन अलग चीज है और प्रीपोजिशन अलग चीज है। उदाहरण देखिए फ्रेंड, जैसे ही वर्क्स एट डे टाइम, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ये पूरा एक सेंटेंस है। स्टडीज एट नाइट, ही स्टडीज एट नाइट, तो ये दूसरा सेंटेंस। और ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम बीच में एंड लगा रहे हैं, इससे कहेंगे कंजंक्शन, है ना। ही वर्क्स एट डे टाइम एंड स्टडीज एट नाइट, वह दिन में काम करता है और रात में पढ़ाई करता है। तो वह दिन में काम करता है, वह रात में पढ़ाई करता है। अब इसको बीच में जोड़ रहे हैं एंड से, ये कहलाता है कंजंक्शन। इस तरह की कुछ और चीजें रहती है फ्रेंड, जो हम आगे आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा इनसे रिलेटेड। एक उदाहरण और देखें आप, ही मेट विद द डॉक्टर, वह डॉक्टर से मिला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस है ही वाज इल, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। क्लियरली आपको दिख रहा है कि दो सेंटेंस के बीच में लिख रहे हैं ना। इसका मतलब है कि ये कंजंक्शन है, बिकॉज जो है कंजंक्शन होता है। इसका अर्थ देखिए तो वो डॉक्टर से मिला क्योंकि वह बीमार था, तो बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि दो सेंटेंस के बीच में इसको लिख रहा है। दूसरा सेंटेंस देखें फ्रेंड्स, शी गॉट अ जॉब, उसे नौकरी मिल गई, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। उसे नौकरी मिल गई बिकॉज ऑफ हिज अंकल, अपने अंकल के कारण। यहां आप देख सकते हैं कि ये एक ही सेंटेंस है, और यहां जो बिकॉज ऑफ आ रहा है ये नाउन के पहले लिखा जा रहा है। आपके सामने बहुत स्पष्ट उदाहरण है कि यहाँ पे बिकॉज जो है ये दो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, जबकि बिकॉज ऑफ को हम केवल नाउन के पहले लिख रहे हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। तो फ्रेंड ये जो है प्रीपोजिशन होता है, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होता है, और इसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है बिकॉज से। बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण, जबकि अकेला बिकॉज लिखते हैं तो इसका मतलब होता है क्योंकि, चूंकि। तो आइए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन के चैप्टर की। अभी तो हमने केवल ये देखा कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, पहली बात। दूसरा, कंजंक्शन क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा, इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, राठौर इंग्लिश क्लासेस .in। आप क्रोम पे, गूगल क्रोम जो रहता है, जैसे वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए राठौर इंग्लिश क्लासेस .in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन
कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। तो अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।